हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ब्लॉग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आपको 78,000 की सब्सिडी मिल रही थी अप टू 3 किलोवाट की सोलर प्रोजेक्ट पे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर के प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपको सब्सिडी की कितनी गेन मिलेगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशंस भी बताएंगे कि आप अपने घर के लिए कितने किलोवाट की आपकी सोलर प्रोजेक्ट लगानी चाहिए, उसकी कैलकुलेशंस भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और आपके प्रोजेक्ट पे क्या क्या चीज़ें लगनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको ये डिस्कस करेंगे कि कितने किलोवाट तक की सोलर प्रोजेक्ट पे आपको सब्सिडी की गेन नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा कि आप नॉन सब्सिडी प्रोजेक्ट लगाइए। ठीक है, हम ये सारे डिस्कस इस वीडियो में आपको करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट लगाते हैं हम, 5 किलोवाट का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लगाते हैं, हमको यहाँ पे सब्सिडी लेना है। सब्सिडी की जो प्रोजेक्ट लगती है वहाँ पे आपको डीसीआर पैनल्स यूज किया जाता है, जो कि हम यहाँ पे टॉप कौन का डीसीआर पैनल्स लिया है। डीसीआर का मतलब होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो आपका पैनल होगा उसमें इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेल्स का इस्तेमाल किया होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। ठीक है, हम यहाँ पे 560 वाट पावर के टॉप कॉन का बाईफेशियल हाफ कट सेल लगाएंगे। हाफ कट का मतलब होता है कि अगर आपकी पैनल्स पे आधा पैनल्स पे अगर शेडो आ रही है तो आपके आधा पैनल का ही जनरेशन लॉस होगा, पूरे पैनल का जनरेशन लॉस नहीं होगा। और बाईफेशियल का मतलब होता है कि अगर अगर आप वाइट सरफेस रखे हैं, अगर आप अपना रूफ टॉप को वाइट पेंट करके रखे हैं और रूफ से 1.5 मीटर की हाइट पे अगर आपकी पैनल्स लगी हुई है तो आपको एडिशनल गेन 5% का मिलेगा, बाईफेशियल एडिशनल गेन। ठीक है, और मोनोपर्क और बाईफेशियल पी टाइप के पैनल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो टॉप वन का जो जनरेशन होगा वो 30% एडिशनल होगा एज कम्पेयर टू मोनोपर्क। ठीक है, आपके सोलर प्रोजेक्ट पे इतने मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला होता है पैनल्स, जहाँ पे हमने 9 पैनल्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, डीसी डीबी तक लाया डीसी वायर से। उसके बाद डीसी डीबी में एक एसपीडी होना चाहिए, एक फ्यूज होना चाहिए, जो कि हमने फ्यूज में डाला, उसके बाद एसपीडी से होकर के यहाँ पे आउटपुट कर लिया। और यहाँ पे एक ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको एसी अर्थिंग और डीसी अर्थिंग और लाइटिंग अरेस्टर की अर्थिंग कॉमन नहीं होनी चाहिए। इन तीनों की अर्थिंग अलग अलग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डीसी अर्थिंग हमने पैनल्स में और डीसी डीबी के एसपीडी में दिया है, और यहाँ पे हमने इन्वर्टर्स को और एसी डीबी के एसपीडी में एसपीडी में यहाँ पे अर्थिंग दिया है। तो ये आपका अलग अलग है। ठीक है, यहाँ से आपको एसी डीबी से जो आउटपुट आएगा आपके लोड में जाएगा, उसके बाद ये मीटर होगा। मीटर में आपका इंपोर्ट एनर्जी और एक्सपोर्ट एनर्जी कैलकुलेट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर मैंडेटरी है। इसलिए मैंडेटरी है कि अगर आपके आसपास में या आपके अगर बिजली चमकती है तो उसकी जो उससे जो हाई करंट जनरेट होता है तो वो आपके पैनल्स या इन्वर्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं लाएगा, उसकी जो हाई करंट होगी उसको ड्रॉप कर देगा अर्थिंग में। तो आपकी पैनल्स या इन्वर्टर सेफली बचा रहेगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन देखेंगे। सपोज आपके घर में आप जो एक महीने की जो आपकी बिजली बिल आती है, अगर मान लीजिए कि 2,000 की आपकी बिजली बिल आई। ठीक है, अगर आप 5 रुपये के हिसाब से पे करते हैं बिजली बिल पर यूनिट, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका यूनिट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक महीने में आपने 400 यूनिट कंज्यूम किए हैं। ठीक है, अब एक दिन में आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया है, डिवाइड बाई 30 कर दीजिए, यानी कि एक दिन में आपने 13.5 यूनिट कंज्यूम किए हैं। ठीक है, अब 13.5 यूनिट में आपको अब किलोवाट निकालना है। तो किलोवाट के लिए इसमें पर किलोवाट जो आप होता है वो 4 यूनिट का जनरेशन देता है आपकी इन्वर्टर्स या पैनल्स। ठीक है, तो इसमें आप 13.5 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3.5 किलोवाट का अगर आप प्रोजेक्ट लगाएंगे तो आपका जो बिजली बिल 2,000 आ रहा था वो 2,000 बिजली बिल आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन है कि आपके घर में अगर आपको
प्रोजेक्ट लगानी है तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक, अब हम आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि अगर आप सब्सिडी और नॉन सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट लगाते हैं तो कितने रुपए की आपको सब्सिडी, एक्चुअल सब्सिडी गेन आपको मिलता है। यहाँ पे हमने टॉप फोन का 560 वाट पावर का डीसीआर पैनल लिया है, जो कि अभी रेट चल रहा है 23 रुपये 50 पैसे रेट चल रहा है। और यहाँ पे आपको नॉन डीसीआर पैनल्स का जो रेट चल रहा है वो 17 रुपये चल रहा है। यहाँ पे पैनल्स का जो रेट हम इसलिए केवल कैलकुलेट किए हैं कि आपको बाकी चीज़ें जैसे कि एसी डीबी, एसी अर्थिंग, डीसी अर्थिंग, डीसी वायर, एसी वायर, इन्वर्टर, ये तो सेम ही रहता है, चाहे सब्सिडी वाला लगाइए नॉन सब्सिडी वाला लगाइए। जो अंतर होता है वो सिर्फ पैनल्स का होता है, इसलिए हमने यहाँ पे पैनल्स का ही कैलकुलेशन किया है रेट का। अगर आप 5 किलोवाट का पैनल्स परचेज करेंगे तो 1,18,440 रुपये का होगा, जो कि डीसीआर पैनल होगा। ठीक है, इसमें 12% का अगर जीएसटी ऐड करेंगे तो 1,32,643 रुपये का हो गया। अब आपको सब्सिडी लेने के लिए 78,000 सब्सिडी लेने के लिए आपको 10,000 रुपया की खर्च भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर के आपको 78,000 की सब्सिडी मिलेगी, जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका 1,40,653 रुपये की हुई। ठीक, यहाँ पे अगर आप नॉन डीसीआर पैनल लेते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट जो होगा वो 95,662 रुपये की होगी। ठीक है, इसमें जो डिफरेंस होगा वो होगा 46,651 रुपये की। ठीक है, अब सब्सिडी का जो अमाउंट आपको मिल रहा है उसमें से आपको 46,651 रुपये माइनस कर देना है, तो आपको जो एक्चुअल सब्सिडी गेन होगा वो होगा 31,309 रुपये की। कि कितने किलोवाट के प्रोजेक्ट में, 5 किलोवाट का अगर आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सब्सिडी वाला, तो आपको एक्चुअल सब्सिडी गेन जो होगा 31,309 रुपये की होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिसाइड ये कर सकते हैं कि हमें सब्सिडी का प्रोजेक्ट लगाना चाहिए या नॉन सब्सिडी का प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। और सब्सिडी लेने के लिए आपको 6 से 8 महीने का इंतजार भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशंस होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होगी, प्लांट वेरिफिकेशंस होगी, ऑफिस से, गवर्नमेंट ऑफिस से लोग आएंगे, आपका प्लांट्स देखेंगे, पैनल्स देखेंगे, इन्वर्टर देखेंगे, इसका सर्टिफिकेट देखेंगे, दोनों का डीसीआर सर्टिफिकेट हो गया, आईसी सर्टिफिकेट हो गया, बीआईएस सर्टिफिकेट हो गया, सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद ये प्रोसेस कम से कम 6 से 8 महीना लग जाता है, तब जाकर के आपको 78,000 की सब्सिडी मिलती है। अब हम आपको देखेंगे, अब हम देखेंगे कैलकुलेशन 7 किलोवाट के प्रोजेक्ट के लिए। 7 किलोवाट का अगर आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो एक्चुअल जो सब्सिडी गेन आपको मिलेगा वो 15,002 रुपये की मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर 15,000 के लिए आपको 6 महीने 8 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है तो बेटर है कि आप नॉन डीसीआर पैनल्स लगा करके नॉन सब्सिडी वाला प्रोजेक्ट लगाइए। ठीक है, और यहाँ पे नॉन सब्सिडी प्रोजेक्ट की आपकी नॉन डीसीआर पैनल जो है उसका जनरेशन भी आपको एज कम्पेयर टू डीसीआर एक्स्ट्रा ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 10 किलोवाट के प्रोजेक्ट पे क्या गेन मिलती है। 10 किलोवाट के प्रोजेक्ट पे आपको बिल्कुल भी गेन नहीं मिलती है, आपके जेब से भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाएगा 5,382 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट्स है कि आप नॉन सब्सिडी के पैनल लगाइए। ठीक है, नॉन सब्सिडी का पैनल लगाइएगा तो आप ये अमाउंट बचा सकते हैं, 5,382 रुपया आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो 10 किलोवाट के प्रोजेक्ट में सब्सिडी का कोई गेन नहीं है, आपको यहाँ पे नॉन सब्सिडी वाला प्रोजेक्ट ही लगाना चाहिए 10 किलोवाट पे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।